जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 की क्षितिज की पाठ्य पुस्तिका के बाल गोविंद भगत नामक पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो बाल गोविंद भगत पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बैनीपुरी। जी हाँ, बाल गोविंद भगत नामक पाठ रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मतलब उनका जो कद था वो कैसा था? लंबे थे, छोटे थे, मझोले थे? बेटा मझोले शब्द का अर्थ होता है मीडियम, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। तो जो बाल गोविंद भगत थे ना वो मझोले कद के ही थे, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मतलब ना वो ज़्यादा लंबे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना नाटे भी नहीं थे, मतलब उनका कद छोटा भी नहीं था, वो मझोले कद के थे, मीडियम। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो आपको पता है बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। जी हाँ, अब वो बेटा 61 साल भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, लेकिन उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी, वो 60 ईयर से अधिक साल के थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत माथे पर क्या लगाते थे? तो मैंने आपको बताया था कि वो माथे पर जो है रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। मैंने बताया था आपको कि बाल गोविंद भगत किसको मानते थे, वो किसको फॉलो करते थे? कबीरदास जी को। और कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। जी हाँ, तो बाल गोविंद भगत भी अपने माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो कबीरदास जी को मानते थे, तो उनकी टोपी कैसी थी? कबीर पंथियों जैसी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? तो आपको बता चुका हूं कि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बेटा वो कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे। जी हाँ, वो कहते थे मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सबका क्रेडिट किसको देते थे? कबीरदास जी को देते थे। वो उन्हीं को फॉलो करते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे और कबीरदास जी को वो साहब मानते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे यहाँ भी कोई चीज़ होती तो हम उसको पहले मंदिर में दे आते हैं। तो बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को मानते थे, तो वो सबसे पहले अपनी यहाँ की फसल को कबीर पंथी मठ में दे आते थे। जी हाँ, जहाँ कबीरदास जी को मानने वाले लोग रहते हैं तो वो अपनी फसल का सबसे पहले हिस्सा वहीं चढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने रोपनी शब्द किसके लिए कहा है? तो रोपनी का मतलब है धान की रोपाई को। आपको पता है बाल गोविंद भगत इतना अच्छा गाते थे कि जब लोग खेतों में धान लगाते थे ना तो उनको समय का पता ही नहीं चलता था। बाल गोविंद भगत के गाने सुनकर उनको काम करने में भी क्या होती थी? आसानी होती थी। तो रोपनी शब्द का अर्थ होता है धान की रोपाई करना। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? जब हम उनके गीत सुनते थे ना तो हमारे मन में कैसी भावनाएं जागृत होती थी? तो वो है ईश्वर भक्ति की। उनके गीत सुनकर हमको ऐसा लगता था जैसे कि हम क्या है, साक्षात हमें ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? बेटा प्रभात का मतलब होता है सुबह, और प्रभातियाँ होती हैं ऐसे गाने जो सुबह गाए जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो बाल गोविंद भगत सुबह सुबह क्या है बहुत ही मधुर आवाज़ में गाते थे। और ये प्रभातियाँ उनकी कब शुरू होती थी? कार्तिक के महीने में। और कब तक चलती थी? फागुन तक। तो आप याद रखना कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ थी ना, जो सुबह वो सुबह सुबह जो गीत गाते थे वो कार्तिक महीने से शुरू करते थे और फागुन तक गाते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत नदी स्नान को गांव से कितनी दूर जाते थे? तो मैंने आपको बताया था कि वो डेली रोज स्नान करने जाते थे, और वो जो स्नान करने जाते थे वो नदी कितनी दूर थी? 2 मील दूर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो जो है नदी स्नान को गांव से कितनी दूर जाते थे तो आप लिखोगे 2 मील दूर। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्तियों को निगरानी और मोहब्बत के अधिक हकदार मानते थे? तो मैंने आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, दिमाग से सुस्त और बोधा था ना, तो वो मानते थे कि जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर क्या होते हैं उनको और भी अधिक प्रेम करना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या है, कैसे लोगों को, जो लोग क्या हैं, कैसे लोग होते हैं अधिक प्रेम के हकदार? जो कमज़ोर होते हैं, है ना, कमज़ोर व्यक्तियों को हमें और भी ज़्यादा प्रेम करना चाहिए।
बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने कितनी दूर जाते थे? तो इसका आंसर है 30 कोस दूर। जी हाँ, बाल गोविंद भगत हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। अब आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि जब बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को मानते थे तो कबीरदास जी तो गंगा स्नान का विरोध करते थे, तो जब बाल गोविंद भगत उनको मानते हैं तो वो क्यों जाते थे गंगा स्नान करने? तो बेटा वो उनका गंगा स्नान वो इसलिए नहीं करते थे कि मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ साधु संतों से मिलने जाते थे। मेन उनका जो पर्पस था ना, वो साधु संतों से मिलना था। तो जो वो गंगा स्नान करने क्या है, जो वो प्रत्येक वर्ष जाते थे ना, वो कितनी दूर थी वो गंगा? 30 कोस दूर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? वो क्या काम करते थे? तो आपको पता है वो खेती बाड़ी करते थे। बाल गोविंद भगत कोई बहुत बड़ी नौकरी तो करते नहीं थे, वो खेती बाड़ी का काम करते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो उनका एक ही बेटा था जो कि दिमाग से क्या था? सुस्त और बोदा, मतलब दिमाग से थोड़ा स्लो था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? तो उनका बेटा दिमाग से तो सुस्त और बोधा था ही, लेकिन उसकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है और बीमारी से होती है। बताया नहीं गया है कि किस बीमारी से, लेकिन बीमारी के कारण हुई। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किसने लगाई? तो आपको पता होगा कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है ना, तो वो आग देने के लिए किससे कहते हैं? अपनी बहू से कहते हैं, अपनी पतोहू से कहते हैं कि तुम ही बेटे को आग दो। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का बेटा दिमाग से कैसा था? तो आपको पता है बाल गोविंद भगत का बेटा दिमाग से कैसा था? सुस्त और बोधा। अगला प्रश्न है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो मैंने आपको बताया था कि जब बाल गोविंद भगत भजन गाते थे ना, तो वो उनके हाथ में हमेशा खंजड़ी रहती थी और वो खंजड़ी को भी साथ साथ बजाते थे। अगला प्रश्न है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? वो रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे? तो आपको पता है वो गाते ही थे, तो वो गा रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला था, जब उनकी बहू रो रही थी ना, तो उन्होंने बोला था कि उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा किसके पास चली गई है? परमात्मा के पास, तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने कैसे जाते थे? तो मैंने आपको बताया था, जो वो हर साल जो दूर साधु संतों से मिलने वो गंगा स्नान करने जाते थे ना, तो वो कैसे जाते थे? वो पैदल जाते थे और रास्ते में कुछ खाते भी नहीं थे। तभी तो जब वो वापस आए उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी बाद में मृत्यु हो गई, वो कमज़ोर हो गए। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।